बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई क्यू वॉइस के मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। कौम बनी इसराइल में एक आमील नामी शख्स रहता था जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालो दौलत से नवाजा था, लेकिन उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। उसका एक भतीजा था जो बहुत गरीब था लेकिन बहुत ताकतवर था। वो अपने चचा के माल पर नजर रखता था और अपने दिल में अक्सर सोचता, कोई ऐसा वक्त मिल जाए कि मैं अपने चचा को मार डालूं और उसके तमाम माल और मिरास पर अपना पूरा कब्जा जमा लूं। गर्ज दुनिया की तमा और लालच ने उसको मजबूर कर दिया और एक रात चुपके से अपने चचा को मार कर शहर से बाहर जाकर दूर एक गांव की सरहद पर रख आया। फिर उसके मिरास सल्तनत का मालिक बन गया और मकरो फरेब करके अपने चचा के कातिल का पता तलाश करने लगा और बिल आखिर उसी गांव के लोगों पर तोहमत लगाई कि इन्होंने मेरा चचा मार डाला। गांव वाले परेशान हो गए और वो सब के सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि इस मकतूल के कातिल की अल्लाह ताला खबर दें कि इसको किसने मारा है। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने कहा, इनसे कहिए कि एक गाय को ज़िबाह करें, फिर उसकी जुबान लेकर इस मकतूल पर मारें, तब वो जिंदा हो जाएगा और वो खुद बोल कर बताएगा कि मुझे फलां आदमी ने कत्ल किया है। कौम बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, हमें अल्लाह ताला से पता करके बताइए कि वो गाय कैसी हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो गाय ना तो बूढ़ी हो और ना बच्चा हो बल्कि जवान उम्र की हो। फिर कौम कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, उस गाय का रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह फरमाता है वो गाय खूब सर्द रंग की हो जो अच्छी मालूम होती हो देखने वालों को। फिर उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, हमें बताएं वो किस किस्म की गाय हो, क्योंकि हमें गायों में शुबा पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह ताला फरमाता है वो गाय ना तो मेहनत करने वाली हो, ना हल जोतने वाली हो, ना खेतों को पानी देने वाली हो और अपने बदन से पूरी तरह तंदुरुस्त हो और उस पर कोई दाग भी ना हो। फिर कौम बनी इसराइल कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, अब हम ठीक ठीक बात को समझ चुके हैं। गाय का किस्सा कुछ यूं है कि एक शख्स बनी इसराइल में बहुत नेक वक्त था। उसका एक ही बेटा था जो बहुत छोटा था। उसके पास एक गाय थी। उसने अपने बेटे के लिए वो गाय जंगल में जाकर अल्लाह ताला को सौंप दी कि या इलाही, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको ये गाय दे दीजिएगा। और उसके बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। वो गाय जब बड़ी हुई जंगल में तो उसे कोई पकड़ नहीं सकता था। इधर वो लड़का भी जवान हो गया और अपनी माँ का इंतहाई फर्माबरदार था। उस लड़के ने अपना मामूल बना रखा था कि वो रात के 3 हिस्से करता। पहले हिस्से में सोता, दूसरे में इबादत करता और आखिरी हिस्से में अपने बाप की कब्र की जियारत करता। ये उसके रोजाना का दस्तूरुल अमल था। जब फजर होती तो जंगलों मैदान में जाकर लकड़ियां चुन लाता और फिर उसको बाजार में बेचता। जब वो फरोख्त हो जाती तो उसके भी 3 हिस्से करता। एक हिस्से को फकरा और मसाकीन को सदका करता, एक हिस्सा अपनी माँ को देता और तीसरे हिस्से से खुद कुछ खा लेता। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, ए बेटे, तेरे बाप फलाने मैदान में तेरे लिए एक गाय अल्लाह ताला को सौंप गया था। तू जा और वहां जाकर हजरत इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के खुदा से मांग, तब वो गाय तेरे सामने आ जाएगी। ये सुनकर उस लड़के ने मैदान में जाकर कहा, या इलाही, वो गाय जो मेरे लिए इस मैदान में छोड़ी गई है मुझे वापस दे दीजिए। वो गाय बहुक्म इलाही उसके सामने आ मौजूद हुई और वो जवान लड़का उस गाय को पकड़कर अपने घर की तरफ चल दिया। वो लड़का इस गाय को लेकर अपनी माँ के पास आया। माँ ने कहा, बेटा, हम तो गरीब हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। ऐसा करो, गाय को फरोख्त कर दो ताकि कुछ पैसे हाथ आ जाएं। बेटा बोला, माँ, इसकी क्या कीमत लगाऊं। माँ ने जवाब दिया, 3 अशरफी में फरोख्त कर डालना। लड़का जब बाजार किया तो उसने देखा कि वहां पर एक शख्स खड़ा है। उस शख्स ने इस लड़के से गाय की कीमत पूछी। लड़के ने कहा, 3 दिनार। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें 6 दिनार देना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, अपनी माँ के हुक्म के बगैर मैं 6 दिनार में फरोख्त नहीं करूंगा। चनाचा वो वापस किया और अपनी माँ से इस बात की इजाजत ली। माँ ने उसको इजाजत दे दी। तो जब वो बाजार में वापस आया तो उसी शख्स ने गाय की कीमत 12 दिनार लगा दी।
پھر وہ لڑکا واپس کیا اور اپنی ماں سے دوبارہ پوچھا کہ بازار میں تو اس گائے کی قیمت 12 دینار ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں سمجھ گئی کہ وہ شخص انسان نہیں فرشتہ ہوگا جو اس کی قیمت لگاتا ہے اور وہ ہمیں فائدہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ پھر اس جوان نے جا کر دیکھا وہ مرد وہیں کھڑا ہے، تب اس نے اس کو دیکھ کر کہا آپ اس گائے کو مت بیچو اور اپنی ماں سے جا کر کہو کہ اس گائے کو موسیٰ علیہ السلام بن عمران کے آنے تک اپنے پاس رکھیے، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا ہے اور قاتل کا اب تک پتہ نہ معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو خریدیں گے اور چمڑے کے برابر وزن کر کے روپے آپ کو دے دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے میں وہ تمام صفات پائی جو اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی بتائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ گائے خرید لی اور چمڑے کے برابر وزن کر کے روپے اس لڑکے کے حوالے کر دیے۔ چنانچہ گائے کو ذبح کیا گیا اور گائے کی زبان کو قتل ہونے والے شخص کے اوپر مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس کی رگوں میں اور اس کے گلے سے خون جاری ہو گیا۔ تب اس نے بآواز بلند فصیح زبان سے کہا اے لوگو گواہ رہو، مجھ کو گاؤں والوں نے نہیں مارا بلکہ میرے اپنے بھتیجے نے دولت کی لالچ کی وجہ سے مار ڈالا۔ اتنا بول کر وہ شخص پھر مر گیا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عامیل کے بھتیجے قاتل کو مار ڈالا اور اس کا قصاص لے کر تمام مال و اسباب محتاجوں اور فقیروں میں بانٹ دیا۔